बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 अक्टूबर 2014 को पूरे पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की कैंपेन शुरू हुई है। अगले 7 दिन जारी रहेगी और आज से 2 दिन पहले वर्ल्ड पोलियो डे था। हमने तो एडवांस में वो कैंपेन शुरू कर ली थी। उस दिन वर्ल्ड पोलियो डे पे हमने बच्चों को कतरे पिलाए थे, लेकिन आज के इस कैंपेन की मुनासबत से मैं और मेरे काबीना के कुछ साथी यहाँ GMB फातिमा जिन्ना स्कूल में आए हैं और यहाँ हमने खुद इफ्तिताह किया है बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन A के कतरे पिलाने से। हमारे मुल्क में पोलियो का मर्ज़ जैसे पूरी दुनिया में था और ये 93-94 में मैंने अभी हमारे साथ WHO के डॉक्टर हामिद जाफरी और डॉक्टर जैन भी साथ हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उस वक्त पूरी सर्वेलेंस प्रॉपर नहीं थी, लेकिन अंदाज़ा था कि 20,000 से ऊपर बच्चों को पोलियो है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में ये प्रोग्राम शुरू किया और कुछ ही सालों में, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूरी डिटेल ली, उन्होंने बताया कि वो 5 डिजिट से यानी 20,000 से 3 डिजिट के नीचे आ गया था कुछ ही 3-4 सालों में। और उसके बाद तदरीज इसमें बेहतरी आती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की 2008 से लेके जब दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब बने, बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहब पोलियो की एम्बेसडर बनी मुल्क के लिए और हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने देखा है कि जब भी वो एक ब्रेक आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये 2018 में भी हुआ था और अभी 2024 में, हमें तकरीबन 2.5 साल सिंध में कोई भी केस पोलियो का नहीं आया था। लेकिन बहुत तशवीश की बात है हमारे लिए कि इस साल पूरे मुल्क में 41 केस आए, जिनमें से 12 सिंध में भी हैं और ये सिंध के शिकारपुर, कराची, हैदराबाद, जैकबाद, सजावल, सांगड़ और मीरपुर खास ज़िलों में है। इस वजह से ख़ास तौर पे इस पोलियो कैंपेन पे हमने एक टारगेट रखा है। 1,06,00,000 बच्चे हमने इनको पोलियो के कतरे पिलाने। हर डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई और मैंने ये भी कहा है कि जी जो डिप्टी कमिश्नर अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा, ही विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। 80,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइन पोलियो वर्कर्स इस मुहिम में शामिल हैं। इसके साथ साथ हमारी पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है और ख़ास तौर पे जो सामने बच्चे बैठे हैं हमारे पोलियो एम्बेसडर्स, ये भी हर जगह पे लोगों को ये तलकीन दे रहे हैं कि जी आप पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मूजी मर्ज़ से पाकिस्तान को छुटकारा हासिल हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 100% टारगेट अपना अचीव करें, इस मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा करें। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पे कोशिश करता हूँ जो हमारी पोलियो टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग्स रेगुलरली कराएं और जो एक अचानक, जैसे मैंने बताया, पिछला केस इस साल से पहले मेरे ख्याल है 2021 में केस आया था आखिरी, मुझे इरशाद को याद होगा कौन से महीने में, 21 मई 2021 के बाद तकरीब लास्ट ईयर फिर नवंबर में 2 केसेस आए, 12 टोटल इस साल हुए हैं। तो हमें ख़ास तौर पे इस बात का यकीन करना है कि बच्चों को, हमारी फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को इस पोलियो के मर्ज़ से निजात दिलाएं। मैं ख़ास तौर पे वालिदैन को जो भी बच्चों की निगहदाश्त करते हैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि वो पोलियो के कतरे बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इसके साथ साथ हम जो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको वक्तन जारी रखते हैं। इस पोलियो कैंपेन में हम पोलियो ड्रॉप्स के साथ साथ विटामिन A के एक डोज भी दे रहे हैं बच्चों को। तो मेरी पूरे सिंध में जो भी
वालिदैन जो भी बच्चों की निगहदाश्त करते हैं उनसे इल्तिजा है कि आप ताउन करें पोलियो वर्कर्स के साथ। अगर वो आपके घर पे पहुँचें तो बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं, इससे नुकसान कोई भी नहीं होता। और इससे ज़्यादा ये दिखाने के लिए, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या था कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था तो सबसे पहले उन्होंने खुद अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए थे। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क से, अब दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए और शायद एक नाइजीरिया या कहीं पे, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। और इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैवल एडवाइजरीज निकल जाती हैं। इस वक्त हम भी बाहर जाते हैं तो हमें एविडेंस दिखाना होता है कि हमने पोलियो के कतरे पिए हैं कि नहीं। ये अब हमारे लिए ज़रूरी है अपनी कौमी शनाख्त को, अपने कौमी मर्तबे को ऊपर और ऊंचा करने के लिए कि हम जल्द से जल्द इस मूजी मर्ज से जान छुड़ाएं। मैं एक बार फिर हमारे जो पोलियो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारे पोलियो एम्बेसडर्स हैं, इन सब का शुक्रिया भी अदा करूंगा और इनसे कहूंगा कि आप वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सिंधु दरिया के पर 6 केनाल तक कुछ सौदा कर लिया है या आपकी मर्जी के बगैर हो रहा है, ये हकीकत क्या है? इस बारे में बताइएगा। मैं आप सब कई बार बता चुका हूँ, ये मेरे साथ इरिगेशन मिनिस्टर खड़े हैं, हमने इस पे सख्त इख्तलाफ किया और ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी सख्ती से आपकी तरदीद करता हूँ मैं, जो आपने बात सोची भी, मैं कह रहा हूँ जो सोच भी रहा है उसकी भी तरदीद करूँगा। मिनिस्टर साहब ने इफेक्टिवली इसको रेज किया है, मैंने लिख दिया है। CDWP की मीटिंग में मिनिस्टर नहीं होता, उसके बावजूद एक मीटिंग में मिनिस्टर साहब के, उसमें वो नहीं पास करा सके। दूसरी मीटिंग उन्होंने सुबह 9 बजे का कहा था और रात को 10 बजे हुई है, जिसमें हमारे इतराज़ के बावजूद, और मिनिस्टर साहब को उस वक्त पता नहीं चला, नहीं तो वो खुद मौजूद होते मीटिंग में, उन्होंने इसको कंडीशनली अप्रूव भी नहीं किया, कंडीशनली अप्रूव किया है कि CCI अगर इसको अप्रूव करेगी जो इरसा ने गलत फैसला किया है उसको, और उस इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम ही CCI पे गए। उसके बाद मैंने खुद खत लिखा है प्लानिंग मिनिस्टर को भी, और जो एक्निक के चेयरमैन हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, कि ये फैसला आप वापस लें। तो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में, और इसकी हिस्ट्री तो और पुरानी, लेकिन मैं ताज़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसमें मौजूद हैं। और बड़ी अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 16 साल लगे, 18 साल लगे, 2006 में 18 साल, तकरीबन 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाब है। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। अच्छा सर, मेरे छोटे से 2 सवाल जल्दी कर लें, इसलिए हाँ। ये जो पोलियो कैंपेन आप चलाते हैं, जो वालिदैन रात नहीं पिलाते अपने बच्चों को, उनके लिए कोई कानून साजी करके कोई सजा वजा तरतीब करे, क्योंकि इनकी वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। दूसरा मेरा सवाल सर, अभी आप आए होंगे जिन सड़कों से, मेयर साहब भी खड़े हैं, माली मसला है क्या है? मैं जवाब देता हूँ, दोनों जवाब दे देता हूँ, दोनों जवाब दे देता हूँ यार, अभी आगे और कंटिन्यू, बस हमें इतना ही। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने पोलियो की बात की, ये हमारे ज़ेर गौर है कि हम कोई सज़ा, कोई पेनल्टी, सज़ा और कोई नहीं होगी, पेनल्टी होगी। बड़ी बातें हुई थी, उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएँ, शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएँ। हम देखेंगे अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कोई ना कोई पेनल्टी इसमें डालेंगे, इसलिए कि ये वो अपने बच्चों से, सबके बच्चों से, पूरी पाकिस्तान, बल्कि इसकी वजह से जैसे हमने बताया ट्रैवल एडवाइजरीज आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन जाती है, सबसे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आपने सड़कों की बात की, इधर मैं अभी आया था और मेयर साहब से बात हुई थी, ख़ास तौर पे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने आपने सड़क देखी होगी,
उधर एक नाले का काम करना था। जो हर चीज़ जो है ना, पहले कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं, अगर गलतियाँ हो जाती हैं, जब उसका एहसास होता है तो पहले उस गलती को दुरुस्त करना होता है। हमने वो नाले को एक्सपैंड करना था, वो नाला एक्सपैंड हो गया है और सड़क पे काम चल रहा है। इसी तरीके से हर जगह पे हम एड्रेस कर रहे हैं कि जो रीज़न थे सड़क टूटने के, जो रीज़न थे सड़क टूटने के बारिश के अंदर, पहले उसको भी एड्रेस किया जाए। इसमें मैं माजरत खा भी हूँ, आवाम को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा, और मुझे याद है 2016 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो उस वक्त एक पूरे सफ़े का इश्तिहार नेशनल हाईवे की बात की, उसका आया था, और वो कुछ महीनों में हमने पूरा शार फैसल ठीक कर लिया था। तो इंशाल्लाह ताला, और ये 8 साल पुरानी बात है, उसमें ज़रूर कहीं डैमेजेस आई हैं, बरसातें भी बहुत हुई हैं, क्लाइमेट चेंज का आपको पता है, माहौलियाती तब्दीली जो हो रही है, तो इंशाल्लाह हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। पंजाब में अगर कोई बंदा यहाँ से जाता है पंजाब, और अगर कोई इसको कोई हादसे पेश आ जाता है या कोई इलाज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ गवर्नमेंट अस्पतालों में पंजाब में कराची के सिंध के लोगों से पैसा लिया जाता है, जबकि पंजाब से यहाँ इलाज करवाने आते हैं तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। ये थोड़ा सा मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो आपने बात की, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें होता यह है कि हम वो सारी इम्यूनाइजेशन की जो अद्वियात, जो वैक्सीन्स होती हैं, एक सेंट्रल प्रोग्राम के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, उसमें इश्यूज़, और जब भी ये आती है ना बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट, इसीलिए मेरा तो ख्याल है आइन से ये निकाल देना चाहिए अगर आपने खबर बनानी हो। केयर टेकर गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जो इदारे इतने मजबूत करने चाहिए, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी अब तो ये ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो गैप्स पड़ जाते हैं, इसलिए केयर टेकर्स को खुद आइन और कानून के तहत एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर, और इस दफ़े वो केयर टेकर के टाइम भी लंबा हो गया, इसलिए वो इश्यूज़ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमानी है, ये इशू आए हैं और इस पर हमारी नज़र है कि डिप्थीरिया या बाकी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा, उसको पूरा करें। आपने जो इलाज की बात की, मैं सच्ची बताऊं, मुझे इल्म नहीं है कि पंजाब के, मुझे आप पहली बार पता चले, मैं पता करूंगा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अगर सिंध से लोग जाते हैं तो उनको चार्ज, मुझे नहीं पता इसका इल्म, आपने बताया, मैं इसको चेक कर लूँगा। हम नहीं चार्ज करेंगे किसी को, अगर आप समझें कि वो है, इसलिए कि हमारा इंसानी खिदमत हमारा मकसद है, हम देखते नहीं कि कौन सी सूबे से। आखिरी सवाल कर लें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपने बताया 27वीं आर्मी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं तो मीडिया से सुना है। और क्या अगर है, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसका कोई प्लान है कि नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बताएं खराबी क्या है जिसको हमने सपोर्ट किया, आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा ना, ये बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसने एक वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने की बुनियाद पे, जो आइन के वजह से वो लिख नहीं सकता था, घर भेज दिया? किसने एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने की वजह से अपने बेटे से घर भेज दिया? तो वो सांप का तो उधर ही पता चल जाता है। आप लोग को इतनी पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, सवाल क्यों करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बेटा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पोलियो रिफ्यूज़ल्स तकरीबन 1 महीने पहले हमने मीटिंग की थी इस सिलसिले में, और फिर मैंने कहा
जो हमारी प्रोग्राम है क्या कहते हैं EOC इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, राइट, इसको कहा था कि आप इन रिफ्यूजल्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर तहसील वाइज और यूनियन काउंसिल वाइज आप बताएं। फिर उन सारों को मैंने कहा कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं राइट डाउन टू वार्ड्स, उनको भेजें कि भाई आपके वार्ड में ये 50 लोग या 100 लोग या 10 लोगों ने रिफ्यूज़ किया है। मैं आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसके बाद 50% से ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स हमने कवर कर लिए। तो हम इस पे ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं और ये पोलियो कैंपेन में भी हम देखेंगे कि जो रिफ्यूज़ करता है एक नॉच ऊपर ले जाए, अगर पोलियो वर्कर से नहीं वो मांगता तो असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार या डिप्टी कमिश्नर वो उनके पास जाएं और उनको कन्विंस करें, यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके पास जाएं, उन्हें कन्विंस करें कि वो ड्रॉप्स रहे।